जाते हैं। हाँ, उसके विवाह में भी कोई बाधा नहीं आती है। इतनी महिमा गोस्वामी जी लिखते हैं। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितृ शंभु भवानी, कैसे कारुणता बखाने। जगत मात पितृ शंभु भवानी, कैसे कारुणता बखाने। भगवान विवाह के बाद पार्वती मैया को लेकर के कैलाश पर्वत आए। हर गिरजा विहार नित नयो, ए विधि विपुल काल चल गयो। अनेक भांत से भोग विलास प्रक्रिया प्रभु कैलाश पर्वत पे करते हैं। समस्त गण भगवान की सेवा करते हैं, अनुयायी करते हैं। और अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव के वहां एक बालक का जन्म होता है, जिन बालक का नाम स्वामी कार्तिकेय भगवान, कार्तिकेय भगवान का प्रकट होता है, जन्म होता है। उसी समय तारक नाम के असुर का, जिसको तारकासुर कहते हैं, उसका नाम है तारक। धन असुर लगता तो तारकासुर होता है। तो तारक नाम के असुर का अत्याचार था। देवताओं का कल्याण करने के लिए तारकासुर से स्वामी कार्तिकेय भगवान का युद्ध होता है। और आगे चल करके उस युद्ध में तारकासुर यानी तारकासुर मारा जाता है। समस्त देवता कार्तिकेय भगवान की प्रसिद्धि को, उनके गुणानुवाद को गायन करते हैं। और कार्तिकेय भगवान का जो पुराण है, उनकी जो कथा है, वो अद्वितीय है। उनका चरित्र अद्वितीय है। मानस जी में केवल स्पर्श करके गोस्वामी जी आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं अगर स्पर्श कर लिया जाए तो कथा को पूरी मानी जाती है। किसी भी प्रसंग का लोप नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग पन्ना पलट के लोप कर देते हैं। लोप नहीं, उस प्रसंग को प्रणाम करिए, पुनः आगे बढ़िए, तो ये मर्यादा होगी। सरकार कहते हैं, वर्णन करने के बाद याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी से कहते हैं, अब आप श्रवण करें कि महादेव कैलाश पर विराजमान है। क्या दिव्य आभा प्रभाव उनकी शोभा है, क्या सुंदरता है। बाबा तो माता पार्वती जी के भी मन में संदेह शंका विराजमान हो रही थी। हाँ, वाल्मीकि रामायण में आया है। वो सोची बाबा की सुंदरता आखिर है कैसी। तो बाबा ने माता पार्वती जी को अपनी दिव्यता, अपनी वो सुंदरता कैलाश पर्वत पर दिखाए हैं। बाबू थोड़ा सा आवाज इसमें शार्पनेस करिए, और बैकिंग नहीं मिल रहा है। तो माता पार्वती को दिखाए, माता पार्वती गदगद हो गई। परंतु चरित सिंधु गिरिजार मन, वेद न पावहि पार। वर्ण तुलसीदास किम अतिमत मंद गवार। वेद, पुराण, शास्त्र, छंद, जिसके गुणानुवाद को गाते गाते नहीं थकते हैं, ऐसे स्वामी कार्तिकेय जी का व्याख्यान अद्वितीय है। परंतु भरद्वाज ऋषि महादेव के प्रसंग को सुन करके, उनकी कथा को सुन करके उनके आंखों में साहब आंसू भर गए। भरद्वाज ऋषि रुदन कर रहे हैं और भरद्वाज ऋषि की इस दशा को देख करके आहा, याज्ञवल्क्य मुनि जी
आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं आज लग रहा है हे महाराज भरद्वाज, आपका हृदय गदगद हो गया। शिव प्रसंग आप श्रवण करके और इस करुणामयी आंसू को दिखा करके दर्शा रहे हैं कि आपके अंदर राम की कितनी भक्ति है। राम भक्ति का जो लक्षण है ना, वो लक्षण श्री महादेव के चरणों में जिसका अनुराग है, जिसका प्रेम है, जिसकी प्रीति है, वही सबसे बड़ा राम भक्त है, ऐसा वर्णन आया है। राम भक्त होने से पहले उस जीव को शिव का अनुयायी होना पड़ता है, शिव के चरण में जाना पड़ता है। क्योंकि गीता में आया है, भगवान कहते हैं, भगवान वर्णन करते हैं गीता में कि मेरे प्रति भक्ति रखो, श्रद्धा रखो। मेरी आवाज मुझे नहीं आ रही है, मॉनिटर बोल रहा हूं। महादेव गीता में भगवान नारायण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति, मेरी सेवा, मेरा पूजन, मेरा ध्यान करो, परंतु मेरी सेवा से बढ़ करके मेरे भक्त की सेवा करो, तो मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। ये भगवान के शब्द हैं अर्जुन जी से। तो राम जी के भक्त कौन है? महादेव। महादेव जैसा दूसरा कोई राम भक्त पैदा ही नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। राम को क्यों बसते हैं, नारायण क्यों नहीं बसते हैं? क्योंकि नारायण के भी नारायण का नाम है राम। नारायण भी जिसका भजन करते हैं वो है राम। क्योंकि सबके अंदर छल आ सकता है, राम के अंदर छल नहीं आ सकता। अगर कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो केवल और केवल हमारे श्री राम हैं। बोल सीताराम भगवान की जय। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, हमने आपको शिव प्रसंग इसलिए सुनाया क्योंकि राम प्रसंग में प्रवेश करने से पहले भक्त के चरित्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए हमने आपको सबसे पहले महादेव के चरित्र का वर्णन किया, जिससे आपका मर्म हमने जान लिया कि आपका कितना अनुराग है, कितना प्रेम है प्रभु राम में, कितने बड़े भक्त हैं। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा मर्म तुम्हारे। शिव चरित्र कह के बूझा मर्म तुम्हारा, तुम्हारे मर्म को मैंने जान लिया कि भक्ति कितनी है। असुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जान गया हे भरद्वाज जी, आपके अंदर कोई भी काम नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई भोग विलास नहीं है। आपके अंदर क्षणिक मात्र का भी कोई विकार नहीं है। और जब तक अंदर से विकार नहीं समाप्त होगा, तब तक राम की भक्ति का प्रवेश नहीं होगा। हाँ? आया है कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। ध्यान दीजिएगा, ये विकार क्या है? दो प्रकार के मच्छर होते हैं। कितने मच्छर? दो प्रकार के। एक मत्सर होता है और एक मच्छर होता है। मत्सर अंदर से काटता है और मच्छर बाहर से काटता है। तो बाहर वाले की तो दवा है, बाहर वाले की दवा है, मॉर्टिन लगा लो और लाइट जला लो, या कई प्रकार के मशीन आ गई है,
वो बोर्ड में लगा दो, उसमें धुआं निकलेगा, मच्छर भाग जाएंगे। दवा छिड़क लो, फव्वारे मार दो, कई चीजें हैं बाहरी मच्छर के लिए। दरवाजे बंद कर दो, मच्छरदानी लगा लो, बाहरी मच्छर नहीं काटेगा। लेकिन भैया जो अंदर वाला मच्छर है ना, अंदर का जो मच्छर है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वो दिन प्रतिदिन काटता है। कैसे? कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। किसी का मान, किसी का सम्मान, किसी का वैभव, किसी की संपत्ति कोई देखता है ना, तो अंदर का जो मच्छर है, अंदर का जो मच्छर है वो काटता है। आखिर इसका लड़का काहे को नेता बन गया, इसका लड़का कैसे अधिकारी बन गया, इसकी बड़ी बड़ी मकानें क्यों हो गई? अंदर का मच्छर काटता है। दूसरे का सम्मान, दूसरे की बड़ाई देख करके अब व्यक्ति परेशान है, भटक रहा है, अंदर के मच्छर को देख नहीं पा रहा है, वो मच्छर काट रहा है। और समाज में सबसे गंदा यही चल रहा है, कोई किसी को बढ़ा नहीं देख सकता। हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींच रहा है। साइकिल वाला पैदल वाले की, बाइक वाला साइकिल वाले की, चार पहिया वाला बाइक वाले की, और बस वाला चार पहिया वाला